शुरू है। चलिए, हम लोग जो है टेंस का जो आगाज किए थे हम लोग, आज जो है उसका दूसरा सेशन लेकर के आए हैं। टेंस का दूसरा सेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, हम लोगों ने टेंस में जो देखा था वो देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोगों ने पहचान के बारे में देख लिया था। पहचान देख लिया था, कैसे पहचानेंगे हिंदी वाक्य को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। और आज जो है हम लोग उसके आगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में भी चर्चा कर लिया था। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में भी चर्चा कर लिया था। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, V1 या V5 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो है हम लोगों ने बनाया था और हम लोगों ने देखा था कि ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, डीपली जानकारी ले लेते हैं। थोड़ा सा समझिएगा। एक तो बात आप समझ लीजिए कि क्वेश्चंस को अगर हम देखें कि क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर टेंस का सॉल्व करें तो हिंदी के माध्यम से नहीं हो सकता है। हिंदी के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इंग्लिश के समझना होगा, इंग्लिश को ध्यान से देखना होगा। तो आप ध्यान से देखिए कैसे कैसे सॉल्व होता है और कैसे देखा जा कैसे जो है क्वेश्चन को हम लोग टिक लगा लेंगे, सही तरीकों से सही ढंग से टिक लगाएंगे। इस बात को समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे हम देखते हैं किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है होता क्या है? सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में अगर कोई हम सेंटेंस लिख रहे हैं, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं व्हाट से, क्वेश्चन करते हैं व्हाट से या वाई से, क्वेश्चन करते हैं व्हाट से या वाई से। कोई भी सब्जेक्ट को पहचानना हो तो हम सीधे क्वेश्चन करेंगे किससे? व्हाट से या वाई से क्वेश्चन करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, एक पहला बात ये बताए कि जब भी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें सब्जेक्ट देखना हो तो हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट से या वाई से। उसके आगे समझिए, एक तो ये बात हो गया। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये हो गया कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं? इस बात को समझिएगा। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा और बोल्ड राइटिंग कर देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बोल्ड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नया नया है, थोड़ा सा जानने इसके बारे में जानने में भी हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो देख लेते हैं। चलिए, दूसरा, हाँ हो गया। देखिए ध्यान से, दूसरा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट जो होता है, ये सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे। बहुत बारीकी से इस बात को समझिएगा, कैसे समझिए होता है दो, ये बात समझिएगा। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं इंग्लिश में, वो 8 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 8 तरह के। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 तरह के होते हैं। और उसी में एक और आते हैं जिनका नाम है, उसमें एक और चीज को हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है, ऐसे हम लोग मजाकिये तौर पे बोले तो उनको कहते हैं फूफा जी, लेकिन ऐसे है वो जिसका नाम है आर्टिकल। जैसे फूफा जी गुस्सा हो जाते हैं, सेम वैसे ही जो है आर्टिकल जो है
पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना गुस्सा हो जाता है। तो हम लोग ये टोटल चीज जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और एक आर्टिकल्स होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट जो हमारा होता है या तो नाउन होता है, या तो नाउन होता है और नहीं तो प्रोनाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा और नहीं तो प्रोनाउन होगा, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं होगा। या तो नाउन होगा और नहीं तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन और नहीं तो क्या? प्रोनाउन। अब एक बात समझिए, एक बात समझिए, यहाँ सब्जेक्ट के जगह पर, सब्जेक्ट के जगह पर अगर प्रोनाउन आ रहा है, सब्जेक्ट के जगह पर अगर प्रोनाउन आ रहा है तो कौन कौन सा प्रोनाउंस आएंगे इसके बारे में समझिए। सब्जेक्ट के जगह पर अगर प्रोनाउंस आ रहे हैं तो कौन कौन से प्रोनाउंस आएंगे इसके बारे में समझिएगा। देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर आई आ जाएगा। क्या आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर? आई आएगा, या फिर यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई आएगा या फिर यू आएगा। आई आएगा या यू आएगा, या फिर हम इसी में वी आ सकता है, या फिर ही आएगा, या फिर सी आएगा, सी आएगा, सी आ सकता है, या फिर आप देख सकते हैं या फिर दे आएगा, दे आएगा। ये हमारे सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकते हैं। इतना चीज जो है प्रोनाउंस हमारे सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। अब रहा बात नाउन, नाउन के बारे में। ध्यान से देखिए नाउन के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नाउन के बारे में, नाउन के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। नाउन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये बात समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा नाउन के बारे में। नाउन जो होता है नाउन जो होता है वो समझिएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन जो आता है, नाउन जो आता है सब्जेक्ट के स्थान पर वो किसी नाम, कोई नाम होता है। वो क्या होगा? कोई नाम होगा, या फिर बात समझिए, या फिर दूसरा कंडीशंस क्या होते हैं? दूसरा कंडीशंस ये होते हैं, इस बात को समझिएगा कि नाउन अगर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अलावे दूसरा कुछ भी आ जाए, नाउन या प्रोनाउन के अलावे दूसरा कोई भी सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए, जैसे समझिएगा, जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। दिया रहता है एग्जांपल क्या कि टू स्विम, एक मिनट, दिया रहता है कि स्विमिंग, स्विमिंग is good for health. गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये हमारा जो स्विमिंग है, ये मेरा जो स्विमिंग, हम लोग स्विमिंग लिखे हैं, इस बात को बड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये तो स्विम में आईएनजी लगा दिए हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? V4 बोल रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं? V4। यहाँ पे तो V4 का यूज किए हैं, लेकिन एक बात समझिएगा, ये जो V4 का यूज हुआ है, ये जो सब्जेक्ट का हम लोग चौथा फॉर्म्स को लिखे हैं, चौथा रूप को लिखे हैं, ये जो लिखे हैं ये हमारा वर्ब्स का चौथा फॉर्म्स है, ये बात मानते हैं। लेकिन ये आया किसके जगह पर है? सब्जेक्ट के जगह पर आया है ना। किसके जगह पर आया है? सब्जेक्ट के जगह पर आया है ना। ये प्रोनाउन तो नहीं है ना, प्रोनाउन नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के जगह पर आया है तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? नाउन के इक्विवेलेंट होगा। किसके इक्विवेलेंट होगा? नाउन के इक्विवेलेंट होगा ये। और बात समझिए, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? हमारा नाउन के इक्विवेलेंट हो गया। ये स्विमिंग जो है हमें किसके इक्विवेलेंट होता है? नाउन के। या हम क्या बोले कि नाउन के जगह पर या तो क्या आएगा? नाम आएगा, और नहीं तो दूसरा अभी क्या बोले? नाउन के इक्विवेलेंट। ये दूसरा का आएगा नाउन का, नाउन के तरह। क्या आएगा? नाउन के तरह आएगा। किसके तरह आएगा? नाउन के तरह आएगा। दूसरा क्या आ सकता है? नाउन के तरह। दूसरा क्या आ सकता है? नाउन की तरह ही आ सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पर या तो क्या होगा मेरा?
नाउन होगा, नहीं तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट की जगह पर क्या होगा, या तो नाउन होगा और नहीं तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अब जरा सा साफ साफ देखिएगा ध्यान से, पेज चेंज कर लेते हैं, जरा सा देखिएगा ध्यान से, अब समझिएगा बात। अब समझिए बात को बहुत बारीकी से समझिएगा, नहीं समझ में आया इसको बार बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग जो देख रहे थे वो सब्जेक्ट के बारे में देख रहे थे। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में। ध्यान से देखिए, अभी क्या बोले कि सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के जगह पर या तो फर्स्ट नाउन आएगा और नहीं तो दूसरा क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा। इस बात को हम लोग समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट बात इसी के बारे में समझना है, वो समझना है कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर भी होता है, और सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल भी होता है। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, प्लूरल भी होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और कैसा होता है, प्लूरल भी होता है। सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। बात जरा सा ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात अब यहां ध्यान दीजिए, पढ़े हैं कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेरा वर्ब भी कैसा होता है, सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। VP लिख दिए हैं, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। एक बात जरा सा समझिएगा, एक बात समझिएगा, वी हमारा क्या है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। एक यहाँ पे और बात समझिए, हम इसको लिख रहे हैं आई को, ये आई हम शुरू में इसलिए नहीं लिखे कि आई हमारा एक्सेप्शन होता है। इंग्लिश के नियम जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इंग्लिश का नियम, उसमें जो है हम लोग इस बात को समझेंगे, आई हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। और एक्सेप्शन इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे, जिसको होता तो कुछ और है लेकिन मान के चला जाता है कुछ और। वास्तव में ये हमारा है क्या, ये वास्तव में सिंगुलर होता है। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, मात्र दो वर्ब को छोड़ करके, मात्र दो वर्ब को छोड़ करके। ध्यान रखिएगा, कौन सा वर्ब को छोड़ करके, मात्र दो वर्ब छोड़े हैं। पहला वर्ब जो होता है, पहला वर्ब जो होता है आई के साथ जो है एम का प्रयोग होता है, और आई के साथ जो है वाज का प्रयोग होता है। इसके सिवा बाकी सब के साथ जो है किसका प्रयोग होगा, वर्ब का प्लूरल फॉर्म वर्ब प्रयोग होगा। आई के साथ जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग होगा, प्लूरल फॉर्म। सिर्फ ये आई के साथ एम और आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, बाकी सब किसका प्रयोग होता है, प्लूरल का प्रयोग होता है। चलिए ध्यान से आगे क्लियर करते हैं, आगे देखते हैं। आई हो गया, वी हो गया, और क्या हो गया, यू हो गया, और क्या हो गया, दे हो गया, और क्या हुआ, तो दे लिखते हैं मोर देन, मोर देन, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम होगा। तो इसके साथ ये जितना लिखवाए हैं इसके साथ जो है, इसके साथ जो है वर्ब का
पहला रूप लगता है, इसके साथ जो है वर्ब का पहला रूप लगता है, इसके साथ हमारा वर्ब का पहला रूप लगेगा। बात समझिएगा, बात समझिए। आई प्लस V1, वी प्लस V1, यू प्लस V1, दे प्लस V1। आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम क्या बोले, आई प्लस V1, आई प्लस V1 सबसे पहला कंडीशंस हम बोले आई प्लस V1 किसका प्रयोग होता है, आई प्लस V1 का प्रयोग होता है। आई प्लस V1, आई प्लस V1, इसका एग्जाम्पल देखिएगा क्या, एग्जाम्पल आई प्लस V1, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, कितना बड़ी बात है, आई गो टू मार्केट। यहाँ पे आई हमारा जो है, आई हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई जो है किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बात समझिएगा, आई अगर हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आई के साथ वर्ब का कौन सा रूप आया है, तो वर्ब का पहला रूप आया है। आई के साथ वर्ब का कौन सा रूप का प्रयोग किए हैं, वर्ब का पहला रूप प्रयोग किए हैं। आई के साथ हमारा वर्ब का कौन सा रूप लगता है, वर्ब का पहला रूप लगता है। ध्यान से देखिएगा। हाँ, कोई भाई बोल रहे हैं कि सर जो पहले बताए थे कि सब्जेक्ट को जो पहचान होगा, ध्यान से देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं क्या हम बताए हैं। पहचान हो गया, हाँ यहाँ पे आज हो मिस्टेक हो गया है, जरा सा देखिएगा। यहाँ पे जो है व्हाट या वाई का प्रयोग नहीं होगा। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक चीज से क्वेश्चन करते हैं जिसका नाम है हु। किससे, हु से। कौन से क्वेश्चन करते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं होता है, इससे क्वेश्चन नहीं होता है। किससे क्वेश्चन करते हैं, हु से क्वेश्चन करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको ये बताने के लिए। चलिए इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। करेक्ट, देखिएगा इसके बारे में भी समझ लीजिए। अभी जो हम लोगों ने जो देखा इसके बारे में समझिएगा। करेक्ट कि इसके सब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं पता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है नहीं पता है। बस हम क्या बोले कि आप क्वेश्चन कीजिएगा हु से। आई गो टू मार्केट, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हु गो टू मार्केट, हु गो टू मार्केट। अब एक बात समझिएगा, जब हम क्वेश्चन किए हु गो टू मार्केट, हम क्वेश्चन किए हु गो टू मार्केट, और इसका जवाब हमारे ऊपर वाला सेंटेंस में जो होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ध्यान से देख लीजिए, हु गो टू मार्केट, क्वेश्चन आंसर आएगा आई। हु गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, तो आई हमारा क्या हो गया, आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। बात समझ गए, आ गया, बात समझ गए सभी लोग। चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन, इसके आगे समझते हैं, इस बात को समझिए, इसके आगे समझते हैं, इसके आगे समझते हैं, बात समझिएगा। कह रहे कि आई के साथ क्या लगता है, वर्ब के पहला फॉर्म। आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब के पहला फॉर्म। दूसरा बात समझिए, दूसरा बात, वी के साथ जो है वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वी का कौन सा, वी के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, फर्स्ट लगेगा। वी का कौन सा रूप लगेगा, फर्स्ट। वैसे ही तीसरा बात, यू प्लस V1, वैसे ही दे प्लस V1। वैसे ही अगर चर्चा किया जाए, ऐसे ही चर्चा किया जाए तो बात समझिएगा। हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे दे प्लस V1। वैसे ही चर्चा करें तो हम लोग और भी आगे इसको देख सकते हैं, क्या, राम एंड सीता, राम एंड सीता प्लस V1, यानी एक से अधिक नाम होगा। मोर देन वन के चर्चा किया गया था, मोर देन वन का चर्चा किया गया था। राम एंड सीता प्लस V1 होगा। राम एंड सीता गो, राम एंड सीता ईट, राम एंड सीता कम, राम एंड सीता गो टू मार्केट, राम एंड सीता गो टू स्कूल, राम एंड सीता टीच इंग्लिश, राम एंड सीता क्या हो सकता है, राम एंड सीता जो है स्लीप हो सकता है। तो उसके साथ क्या लगा, हम लोग क्या लगाए, वर्ब का पहला रूप लगाए।
वर्ब का पहला रूप लगा है। चलिए यहाँ तक जो है आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे जो है हम लोग आगे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा कंडीशंस, नेक्स्ट दूसरा बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बस ये फंडा याद रखिएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, इस बात को याद रखिएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। इसके आगे समझिएगा, अगर हम प्रयोग कर रहे हैं ही का, ही के मतलब वह होता है, ही के मतलब वह होता है, ही के मतलब वह होता है, और ही के साथ जो है वर्ब का पांचवा रूप आता है, ही के साथ जो है वर्ब का पांचवा रूप आता है। यहाँ पर एक और बात समझिए, यहाँ पे एक और बात समझिएगा, नाउन प्लस एस या ईएस, नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे तो कैसा नाउन बनेगा, तो कैसा नाउन बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा। कैसा नाउन बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा। नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, प्लूरल नाउन बनेगा। दूसरा कंडीशन समझिएगा, अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे, वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे, वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। क्या बनेगा, सिंगुलर वर्ब बनेगा। क्या बन जाएगा आपका, सिंगुलर वर्ब बनेगा। वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मेरा, सिंगुलर वर्ब बनेगा। चलिए इसके आगे और हम लोग समझते हैं, इसके आगे और समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। सी का भी प्रयोग, सी का भी प्रयोग किसके लिए होता है, वह के लिए होता है। सी का प्रयोग किसके लिए होता है, वह के लिए होता है। सी का प्रयोग किसके लिए, वह के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, सी का प्रयोग किसके लिए, वह के लिए, लेकिन स्त्री, सी माने वह, किसके लिए, स्त्री के लिए। इसके साथ भी किसका प्रयोग होगा, V5 का प्रयोग होगा। अगर हम एक बात बोलें कि राम, इसके साथ किसका प्रयोग, V5। हम बोले रहीम, हम बोले रहीम, रहीम प्लस क्या होगा, V5 होगा। यानी ही के साथ क्या लगेगा, V5, सी के साथ क्या लगेगा, V5, राम के साथ क्या लगेगा, V5, रहीम के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। रहीम के साथ क्या लगेगा मेरा, V5 लगेगा। चलिए यहाँ तक मैं आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके आगे क्लास जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे हम लोग जो है अभी जो समझे कि सब्जेक्ट जो है, अभी स्ट्रक्चर के बारे में समझे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में समझे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसके बारे में चर्चा किए। अब जो है हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि अभी तक जितना हम लोग चीज पढ़े ना, वो सब चीज हमारे एग्जाम और व्यू से रिलेटेड नहीं थे। इतना बात समझिए, बशर्ते समझना था कि सब्जेक्ट आई के साथ क्या होगा, वर्ब के कौन सा रूप आएगा, वी के साथ वर्ब का कौन सा रूप आएगा, ये बात समझना था। ये बात समझना सभी के लिए जरूरी है। लेकिन अब आपके लिए एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, ये क्वेश्चन को जानना जरूरी है। हम आपको सबसे पहले क्वेश्चंस लिखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन लिखते रहे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि माई मदर डैश टेम्पल टू टेम्पल every डे। क्या क्वेश्चन बोले कि माई मदर डैश टू टेम्पल एवरी डे। यहां पे समझिएगा,
डैश टू टेम्पल एवरी डे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बात क्या होगा, इज गो। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग। ऑप्शन नंबर सी गो। ऑप्शन नंबर डी गॉन। ऑप्शन नंबर डी गॉन, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोग लिखते हैं गोज। ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है कि माई मदर डैश टू टेम्पल एवरी डे। आखिरकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग आशा करते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिएगा। इसके आगे जो है हम लोग वीडियो को कल कंटिन्यू करेंगे और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसको बना के लाइएगा कि आखिरकार इसका आंसर क्या होगा। आपका कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतजार रहेगा। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जवाब दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके नियम के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम बता दें कि हमारे यूनिवर्सल क्राउन एकेडमी यूसीए स्टडी सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो है